इतनी देर क्यों हो गई? वो सब मैं बाद में बताऊंगी, पहले चलो। ठीक है चलो। सुनिए, हैदराबाद की बस कहाँ मिलेगी? वो देखो जा रही है। चलो। गीता, चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ, जल्दी चलो जल्दी चलो, गीता! जल्दी जल्दी जल्दी। गीता, हाँ चलो उस्ताद। हमने क्या कमी रखी थी जो उसके साथ चली गई? बचपन से लेकर आज तक कभी कोई कमी नहीं रखी, लाड़ प्यार से पाला है। हमारे प्यार में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो उसने ऐसा फैसला लिया? शुरू से स्कूल कॉलेज में फर्स्ट आती थी तो मैं अपनी बेटी के बारे में सबको बताता था। अब क्या बताऊंगा कि वो एक ऑटो वाले के साथ भाग गई? ये बात जानते हुए भी मुझसे छुपाकर तुमने बड़ी गलती की है। नहीं जी। बस मुझे सब पता चल चुका है। कल बस स्टैंड में अकेला बैठा था तो बात की, अपनी लव स्टोरी पूरी सुनाई उसने। जब सुन रहा था तो पता नहीं था कि वो मेरी बेटी को ले जाने वाला है। छी, किसी बाप के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी बेटी सूर्या नाम के ऑटो ड्राइवर के साथ चली गई। आप कैसे जानते हैं कि उसी के साथ भागी है? उसी ने बताया सर। क्या? उसी ने बताया? हाँ सर, प्यार की शुरुआत से लेकर हैदराबाद जाने तक सब कुछ क्लियरली उसी ने बताया मुझे सर। फिर भी आपने कुछ नहीं किया? ये तो पता था कि वो भागने बस स्टैंड आया था, लेकिन मेरी बेटी के साथ जा रहा है ये नहीं पता था। बहुत कंफ्यूजिंग है। वैसे आप उसे कैसे जानते हैं? क्या बताऊं सर, वो परेशान था इसलिए पूछ बैठा। मतलब? कोई दुखी हो तो बात किए बिना नहीं रह सकता। इस तरह से उससे मेरी मुलाकात हुई, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो मेरी ही आंखों के सामने मेरी ही बेटी को भगा कर ले जाएगा। आपके सामने भाग रहे थे तो रोक सकते थे ना? तब मैं चेन्नई की बस में था सर। उतर कर आने से पहले वो दोनों हैदराबाद की बस में बैठ गए। कुछ भी कीजिए, जल्दी पकड़ लीजिए सर। प्रसाद सर, उसके किसी दोस्त से पता करो कि वो कहाँ गए हैं। जी सर। उसका एक दोस्त है सर, लेकिन उसे कुछ नहीं पता। ये भी उसी ने बताया? अपनी सर्विस में इतना टिपिकल केस कभी नहीं देखा। ठीक है, हम कुछ भी करके उन्हें पकड़ लेंगे। आप जाइए, कोई खबर मिलेगी तो कॉल करूंगा। जी सर। पहले किसी होटल में चल के फ्रेश होके सोचते हैं कि हमें क्या करना है। सुनिए, पास में कोई होटल है? हाँ है, बैठिए, लेकर चलता हूँ। कितना हुआ? मीटर के 100, 50 एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा? पर क्यों? हेलो, मैं भी तुम्हारी स्कूल में पढ़ा हूँ। राजमंड्री में मीटर जितना दिखाता है उतना ही लेते हैं। अरे क्या बात कर रहे काका, तुम्हारे शहर में लड़का बिना कुछ जाने बैग उठाकर लड़की को भगा कर लेकर आता है क्या? लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसे ही आते हैं। निकालो 150 रुपया निकालो। सुनिए, रूम चाहिए। दिन के 800। कितने लोग रहेंगे? 2 लोगों के लिए। राजमंड्री से आए हैं। दूसरा कौन है? दिख नहीं रहा है। लड़की है? हाँ। शादी हुई है? नहीं जी। भाग क्या हो क्या? माफ कीजिए, ऐसे लोगों को हम रूम नहीं देते हैं। ठीक है, आप जाइए।
रूम चाहिए सर। दिन के 800 लगेंगे। कितने लोग रहेंगे? 2 लोग। दूसरा कौन है? अ, लड़की है। शादी हुई है? नहीं सर। शादी के बिना भाग कर आए हो क्या? मैं ऐसे लोगों को रूम नहीं दे सकता। जाओ यहाँ से। रूम चाहिए। आईडी प्रूफ है? अ, बिना किसी आईडी प्रूफ के यहाँ रूम नहीं देते। ऐसे ही हैदराबाद आ जाओगे तो रूम कैसे मिलेगा? चलो जाओ। चलो चलते हैं। सुबह से ऐसे ही घूम रहे हैं, अब मुझसे नहीं होगा। तुम चिंता मत करो, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। अब चलो। क्या हुआ? रूम चाहिए? हाँ जी। मेरी पहचान वाला है, फोन करता हूँ। हेलो। हेलो गिरी। टू लेट गिरी। पैसा है तो गिरी मिलेगा, गिरी चाहिए तो पैसा होना चाहिए। यार यहाँ एक पार्टी है, उन्हें रूम चाहिए। 5 मिनट में आएगा? पार्टी है, रूम चाहिए? हाँ। 5 मिनट में आऊँ? हाँ। 5 मिनट में आना बहुत मुश्किल है। आई एम सॉरी। 2 मिनट में आऊँ तो प्रॉब्लम है क्या? हेलो यही है वो? हाँ यही है। हेलो, नाइस मीटिंग यू। चिंता मत कीजिए। शादीशुदा कुंवारे जिसकी शादी होने वाली है, शादी होकर तलाक लेने वाले को भी रूम दिलवा सकता हूँ। यही तो है। चलो। हाँ। बाय। इट्स ओके। आइए आइए आइए। देखा, लुक देखा, व्यू कितना सुंदर है। आप इसी राजभवन में रहने वाले हैं। आइए। आपको इसी में रहना है। इस रूम का रेट 300 है। महीने का नहीं, दिन का। इस फर्नीचर और इस किचन के 200 ज्यादा होंगे, पूरे मिलाकर 500। सुबह सुबह आपको जगाने मैं ही आऊंगा। वेकअप कॉल। आपके जेब में पैसे होंगे तो आप रूम में रहेंगे, नहीं तो सड़क पर होंगे। वीकली पैकेज कैसा रहेगा? वीकली पैकेज मस्त रहेगा। 1 हफ्ते के पैसे पहले ले लूंगा। कैसा रहेगा? रहने दीजिए, यही बेटर है। बताना भूल गया। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, स्टॉक मार्केट की तरह मेरे मूड के हिसाब से रेट बढ़ाता रहता हूँ। मूड अच्छा रहा तो कम करेंगे? क्यों नहीं करूंगा। 300 बढ़ाकर 100 कम करूंगा। अभी आपको स्पेशली नहीं बताऊंगा कि हैदराबाद में वाटर प्रॉब्लम है। कुछ दिन आप यहाँ रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रॉब्लम है ही नहीं है। आज का भाड़ा 500, कल का भाड़ा 500। आपकी शादी नहीं हुई है इसलिए 400 टैक्स। पूरे मिलाकर 1400 मेरे हाथ में दो तो मैं चला जाऊंगा। ये लीजिए। अरे तुम बहुत समझदार हो। ये मत समझना कि बाकी के 100 नहीं दूंगा मैं। ईमानदार हूँ मैं। ये लो तुम्हारे 100। कल तक हम दोनों का कोई लेना देना नहीं। परसों सुबह मिलते हैं। जो भी हो, लेकिन जोड़ी बहुत सुंदर है। अच्छी है तो कंसेशन नहीं मिलेगा? मैं जा रही हूँ, तुम आ जाओ। सुनिए, कुछ पता चला क्या? नहीं वसु, पुलिस ने सारे स्टेशन में इन्फॉर्म कर दिया है। ऑलरेडी मैंने अपने दोस्तों को भी बोल दिया है, वो भी ढूंढ रहे हैं। वो अभी बच्ची है जी, उसे तो कुछ भी नहीं पता। उसके बारे में सोच के मुझे बहुत डर लग रहा है जी। दुखी मत हो वसु, कल मैं और वीर हैदराबाद जा रहे हैं। कहीं भी वो ढूंढ कर ले आएंगे। हाँ, तो अब आगे क्या करना है? अब शादी तो करनी होगी ना? क्या कह रहे हो? इतनी जल्दी शादी? उसके लिए तो अभी वक्त है ना। ये क्या, हम लोग घर से भाग कर आए हैं ना। अब शादी नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? पहले हमें सेटल होना है। सेटल होना मतलब?
जीने के लिए पैसे कमाने हैं। घर का रेंट, बिजली का बिल, दूध, सब्जियाँ, ऐसे बहुत से खर्चे होते हैं ना, इसीलिए। हाँ देखो, अभी हम दोनों ऐसे साथ रहें या शादी करके साथ रहें, खर्चा तो वही रहेगा ना। हमारे घर के नीचे अंकल की भी शादी हो गई है ना, वो ऑफिस जाकर सुबह से रात तक मेहनत करके आते हैं ना। मुझे लगता है उन्होंने सेटल होने के बाद ही शादी की है, और उनके 2 बच्चे भी हैं। बच्चे होंगे तो जिम्मेदारियां और बढ़ेंगी ना, समझे? तो एक काम करते हैं, हम भी जल्दी से बच्चे पैदा करके जिम्मेदारियां समझ लेते हैं, क्या बोलती हो? सूर्या जी, बच्चों को पैदा करने में वक्त नहीं लगता, लेकिन सेटल होने में बहुत वक्त लगता है। इसीलिए तब तक बिना कुछ सोचे मेरी बात मानो और समझदारी के साथ काम करो, ठीक है ना? मैं होटल्स में जाके पता करके आता हूँ अंकल ये जी। लो फोटो। आप यहीं रुकिए। इस लड़की को कहीं देखा है क्या? जी नहीं। एक बार ध्यान से देख के बताओ ना। नहीं, मैंने नहीं देखा। ओके, जी नहीं। ओके। ठीक है। सुबह सुबह कौन आ गया? ऐसे क्या देख रहे हो? पैसे दो। उस दिन कहा था ना, दूर खटखटाते ही पैसे हाथ में रख देना। गीता, पैसे कहाँ रखे हैं? वही है। इन भिखारियों को कोई काम धंधा नहीं है क्या? सुबह सुबह आ जाते हैं। हैं? सुनो चंद्रमुखी, भिखारी नहीं, गिरी आया है, टूलेट गिरी। देख कर बात करना सीख लो। सॉरी जी, आवाज सुनकर ऐसा लगा। क्या कहा? सुबह सुबह मुझे ही पंच? अरे नहीं जी। फ्लाईओवर के नीचे रहने वाले थे, ऊपर पेंट हाउस में लाकर रखा। मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, ये ठीक नहीं है। हाँ, बुरा मत मानिए, पैसे ले लीजिए। रुको। हेलो, दिस इज गिरी, टूलेट गिरी। क्या रूम चाहिए? पंजा गुट्टा में है, जेब में पैसे होने चाहिए। पाकिस्तान में भी रूम दिलवा दूंगा। वास्तु ईस्ट फेसिंग चाहिए है। देखो, पैसे हो तो सूरज को भी अपनी तरफ कर सकते हैं। वास्तु की चिंता मत करो। 15 मिनट में आऊं, 10 मिनट में आऊं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? रख फोन, रख। तुम पैसे दो। पता नहीं कहां कहां से फोन करते रहते हैं। सॉरी गीता, वो गलती से हाथ लग गया तो ये गिर गया था। थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था ना, ये मेरा फेवरेट गिफ्ट था, माँ पापा ने दिया था। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है गीता, वो पैसा निकालते वक्त हाथ लग गया तो ये। हाथ लग गया? तुम्हारे सॉरी कहने से क्या मेरा गिफ्ट वापस आ जाएगा? जानते हो ये मेरे लिए कितना कीमती है। वैसे भी तुम्हें कैसे पता चलेगा? माँ पापा से दूर आकर भी इसे देखकर ऐसा लगता था वो मेरे साथ ही हैं। तुम्हारी गलती की वजह से वो निशानी भी खत्म हो गई। सॉरी गीता। गीता, सॉरी कह रहा हूँ ना। प्लीज मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो। कब तक ऐसे बैठी रहोगी तुम? हाँ, तुम सुबह से नाराज हो, कम से कम कुछ तो बात करो। जो करना था कर लिया, अब क्या बात करूं? अरे कहा ना, मुझसे वो गलती से हो गया, उसके लिए इतना नाराज होने की क्या जरूरत? तुम नहीं जानते वो मेरे लिए कितना कीमती था। मेरी फीलिंग्स तुम नहीं समझ सकते। क्या समझू? अरे इसमें समझने जैसा क्या है? मना रहा हूं तो नखरे कर रही हो।
अनजाने में गलती हो गई, उसके लिए सॉरी बोला ना। इतना मना रहा हूँ तो भाव खा रही हो क्या? समझती क्यों नहीं? तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे माँ बाप की गलती है जो इतना सर पे चढ़ा दिया। बचपन में ज्यादा प्यार मिल जाता है ना, उसकी आदत होकर बड़े होने के बाद ऐसे प्यार करने वाले के सामने जिद करती हो। आप ही बताइए दीदी, जब हमें प्यार हुआ था इसने पहली बार एक रिंग गिफ्ट की थी। कल फ्रेंड्स के साथ पार्टी में गया था, वहाँ पर्स गुम हो गया, तो मैं क्या करता, रिंग गिरवी रखकर पार्टी एंजॉय कर ली। अब खुश होने के बजाय ऐसे मुंह फुलाकर बैठ गई जैसे मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। चीज को चीज की तरह देखना चाहिए, लेकिन ये मेरी जान है, मैंने इसे प्यार से दिया है, इससे मेरी फीलिंग जुड़ी है। इस तरह के फालतू के डायलॉग्स बोलने से क्या फायदा है बताइए? अब इसमें मेरी क्या गलती है दीदी? भाई क्या है ये, मुझे थप्पड़ मार दिया? भाई 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 सॉरी भाई, सॉरी सॉरी सॉरी। क्या सॉरी भाई? तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ। अरे इतनी जोर से मारा, आओ, इधर आओ पागल ना, है क्या ये? जाने दो। अपनी कहानी अरे, सुनाई तो मार शांत देगी हो क्या? जाओ। इसके अरे, साथ गलती यही हो गई। होना